अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी 10th क्लास की बायोलॉजी। 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है गैसियस एक्सचेंज। इसके अगर मेजर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, गैसियस एक्सचेंज इन मैन। ये तीनों गैसियस एक्सचेंज बताए हैं जो प्लांट, एनिमल और इंसानों के अंदर होते हैं। और इसके और टॉपिक हैं एयर पासेज वे एंड लंग्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड देयर काजेस, अस्थमा, ब्रोंचिटिस, नमूनिया, लंग कैंसर। ये सारे काजेस हैं। और दिया गया है लास्ट में इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ये सारे टॉपिक आप लोगों को दिए गए हैं, मेजर कॉन्सेप्ट हैं। अब आज मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाऊंगी इंट्रोडक्शन। अब देखें यहाँ पर इसकी फ़िगर बनी हुई है। फिगर में देखें, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पर एक ट्री दिया गया है, ये एक दरख्त है। अब ये जो दरख्त है ये वाला दिन का टाइम है और ये रात का टाइम है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है जो ट्री है ना, ट्री ये अपने अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है, अपने अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है और अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है दिन के टाइम, ठीक है। और रात के टाइम में ये क्या करता है, रात के टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है और ऑक्सीजन को लेता है अंदर, ठीक है। तो ये रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। इसलिए कहते हैं कि रात के टाइम दरख्तों के करीब नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा होता है अपने अंदर से, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब देखें यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म must need to exchange oxygen and carbon dioxide gases with their environment to carry out their vital function such as respiration। इसका मतलब ये हुआ तमाम जानदार जो होते हैं, अब उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गैसेस को एक्सचेंज करना। अब वो गैसेस जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी चेंज कर सकते हैं और ऑक्सीजन के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। ये माहौल के हिसाब से होता है कि वो जो गैसेस हैं वो उनको किस में तब्दील करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन के अंदर। अब यहाँ पर जो वाइटल अहम फंक्शन दिया गया है वो है रेस्पिरेशन। इन एडिशन टू रेस्पिरेशन फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब देखिए इनके अंदर रेस्पिरेशन भी होता है और फोटो ऑटोट्रॉप्स भी होता है। अब देखिए फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट किसे कह रहे हैं, ये सूरज की जो रोशनी होती है उसे लाइट कहते हैं। और ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इन दोनों लफ्ज़ को अगर हम कंबाइन करें, फ़ोटो और ऑटोट्रॉप्स को अगर कंबाइन करें तो इसका मतलब ये हुआ, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में। अब जैसे पौधे जो होते हैं उन्हें सनलाइट की रोशनी मिल रही होती है तो वो अपना खाना खुद बनाने लग जाते हैं। प्लांट टू कैरी आउट गैसियस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं ना, उनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा होता है। ये जो फोटोसिंथेसिस होता है ये दिन का जो टाइम होता है उसमें होता है ये प्रोसेस। और रेस्पिरेशन रात के टाइम पे होता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, देखें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, एक्सचेंज गैसेस विथ वाटर। और ये ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर ही अपनी गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। वाइल टेरेस्ट्रियल वंस विथ एयर। अब ये जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ज़मीन में रहते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। और इनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है ये एयर के थ्रू हो रहा होता है, हवा के थ्रू हो रहा होता है। एक्सचेंज इन प्लांट, ये प्लांट के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।